भारत की बेटी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से धरती पर लौट आई हैं। यही इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। जब आप सो रहे थे उस वक्त सुनीता ने समंदर में सेफ लैंडिंग की। यह चमत्कार कैसे मुमकिन हुआ, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और ये स्प्लैश डाउन। ये देखिए अब इसका मतलब और ऊपर इसका मतलब स्पीड को लेकर जो हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही, यानी कि एक स्टेप जो है वो बिल्कुल क्लियरली। और इसको अब देखिए, अब ऊपर आप देख रहे पैराशूट जो इसमें लगे हुए थे वो अब नीचे आ गए हैं क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया है। अब काम उन बोट्स का है जो यहां से इनको लेकर समंदर के किनारे तक और उसके बाद फिर यहां पर जो स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है, वहां तक इनको लेकर जाया जाएगा। और ठीक वही जो हम दिखा रहे थे, पुरानी तस्वीर जो दिखाई दे रही थी, आप देखिए ठीक वैसे कैप्सूल। अब देखिए इसका कलर बिल्कुल बदल गया है। देखिए जैसे पूरा झुलस गया, पूरा एकदम आग से जल के कोई चीज आई हो और जलकर ही आई है। पहले भी कह, और जलकर ही आई है। और इतनी मतलब सोचिए, मैं बल्कि ये कहूंगा कि पीसीआर इस जगह पर क्लोज इन कीजिए प्लीज, इस जगह पर क्लोज इन कीजिए। आप उस वाली तस्वीर से निकलिए, उसी तस्वीर को हम यहां बिग बॉल में दिखा रहे हैं और इस कैप्सूल को करीब से दिखाइए कि कितनी ज्यादा ऊष्मा सहकर, कितने ज्यादा तापमान को झेलकर ये कैप्सूल निकल कर आया है। यूं ही नहीं, ये जो छोटा सा कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है, ये असल में मेक और मार सिचुएशन इस कैप्सूल की वजह से बनती है। यही वो जादुई कैप्सूल है। इसके अंदर वो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। अब रिकवरी बोट्स एकदम करीब पहुंचेंगी। वो रिकवरी बोट्स ने बल्कि चलना शुरू कर दिया होगा और अब वो रिकवरी बोट जाएंगी। इसको एक खास तरह के जंजीर के पैटर्न में इसको फिक्स करके ऊपर लाया जाएगा, रिकवरी बोट में रखा जाएगा। कुंदन हो चुका है, कुंदन हो चुका है। और इसके अंदर हमारे ऐसे हीरे बैठे हुए हैं जिनको बड़ी, आप सोचिए कि 10वीं के बाद से तैयारी शुरू हो जाती है। मतलब आपको अगर एस्ट्रोनॉट बनना है तो 10वीं, सर मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं, 10th स्टैंडर्ड के बाद उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो इनको बनाने में कितना वक्त लगता है, इनको बनने में कितना वक्त लगता है। और इसीलिए इससे पहले जिस स्पेसक्राफ्ट में ये गए हुए थे, वो इसके स्पेसक्राफ्ट जो है उसकी कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से ऐसा लगा कि अगर हम इनको लेकर आएंगे तो हो सकता है कि लाइफ लॉस जैसा सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। नहीं लाया गया। 9 महीने तक स्पेस में सुनीता विलियम रही और उसके बाद ये स्पेस एक्स का जो ड्रैगन है, जो कैप्सूल आप देख रहे हैं, ड्रैगन पूरा जो आप पूरा देख रहे थे, वो देखिए रिकवरी बोट्स दूर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बोट्स, वो देखिए वो किनारे रिकवरी बोट दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये पैराशूट है करीब में, वो किनारे है रिकवरी बोट। वो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये बहुत छोटा सा दिखाई दे, ये छोटा सा रिकवरी बोट दूर दिखाई दे रहा है आपको अभी। वो रिकवरी बोट है जो क्रमशः करीब आता जा रहा है। अब ये रिकवरी फेज यहां से शुरू होती है। मतलब इस कैप्सूल को ले जाकर अब रिकवरी बोट में रखा जाएगा, इसके दरवाजे खोले जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाएगा, वो अपने उस सूट को हटाएंगे जिसको लेकर वो आ रहे हैं और अब इसके बाद उनको स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए। और देखिए ये पानी में तैर रहा है। लेकिन आप एक चीज देखिए विद्या, वजन जो इन्होंने टच स्प्लैश डाउन के लिए वक्त निर्धारित किया था, प्रिसीशन देखिए, कैलकुलेट की बिल्कुल स्टिपुलेटेड टाइम पे। ये सारा तो पहले से ही उनका प्रोग्राम्ड होता है, वो रिकॉर्डेड सारा होता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और इतना प्रिसीजन नहीं रहेगा। मेरी नजर तो वहां जा रही है। दिनेश जो बता रहे थे कि देखिए उधर जो रिकवरी बोट है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए 3 बोट्स मुझे दिखाई दे रही हैं और उसके पीछे एक बड़ी शिप है। और देखिए कितनी तेजी से, उनको भी जल्दी है, उनको भी लग रहा है कि भाई जल्दी से जाकर देख लो। जो अभी तक हमने पूरा मिशन था, उस मिशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं और जल्दी से जाकर वहां देखिए। और ये जो कैप्सूल है जिसके अंदर 4 लोग हैं, 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, 2 क्रू मेंबर्स हैं, उनको देखना एक बार कैसे जरूरी है। और क्या ये जो मैं देख रहा हूं कि एक विंडो सा जो दिखाई दे रहा है, ये विंडो क्या है? क्या अंदर से बाहर देखने वाला और बाहर से अंदर देखने वाला भी है? उसमें उसका डोर भी होगा जिससे वो निकाला जाएगा, वो ये सारी चीजें। लेकिन देखिए ये तैर रहा है ना, ये तैर रहा है। और उधर ऐसा भी लग रहा है कि ये सोने का एक वो मंदिर के ऊपर जो आप देखते हैं कलश, वैसा दिखाई दे रहा है। मुझे तो मंदिर ही दिखाई दे रहा है। मंदिर ही दिखाई दे रहा है। हर एक वैज्ञानिक के लिए एक मंदिर ही है। मंदिर कौन सा मंदिर दिखाई दे रहा है बता दीजिए। और ये देखिए रिकवरी बोट करीब पहुंची, उसमें ये जो बड़े स्टिक नुमा आप होल्डर्स देख रहे हैं, ये इसको पकड़कर अपनी तरफ लाने की कोशिश होगी। और असल में बोट को भी इतना हल्का होता है कि खींच लेंगे? नहीं, पानी में होने की वजह से हल्का है। पानी में होने की वजह से हल्का। हाँ ठीक है।
तो ये इसको खींच लिया जाएगा। लेकिन और फिर क्रेन्स भी होंगे। इसको मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ वहां पर चेन की तरह चेन लगाकर इसको रोक लेंगे। मुझे ये लगता है कि इसको रोकने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, और अंदर जो लोग हैं उनको ये रिएश्योर करने के लिए वी आर देयर टू टेक केयर, इसके लिए ये पहुंच गए। लेकिन मुझको लगता है जो बड़ा काम होगा वो इस शिप का होगा जो पीछे आ रही है, पीछे आ रही, जिसमें इसको डाला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जो पुरानी तस्वीर दिखा रहे थे उसमें हमने देखा कि जो कैप्सूल है उसको उठाकर डाला गया था, तो इसको भी ऐसे उठाकर डाला जाएगा वहां पर। मुझे लगता है यहां पर भी एक बार टेम्परेचर चेक किया जाता होगा, क्योंकि अभी तो पानी में नहीं, अभी तो पानी में ही क्या क्या, तो उसकी जरूरत नॉर्मल टेम्परेचर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वो सब स्टेज निकल चुका है, बिल्कुल। अब ये बिल्कुल मतलब सब सेफ है, सब सेफ है, एकदम सेफ कंडीशन में। वो तो चले गए भाई साहब, लंगड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है ठीक से लंगड़ लगा नहीं पाए। नहीं, लगा रहे। खैर वो लोग भी बहुत ट्रेन होंगे, उनको भी इसकी इतनी प्रैक्टिस कराई गई होगी कि भाई साहब इतना बड़ा हम जो है ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम नीचे करके ले आए हैं। हमने जो मिशन सोचा था उसको टाइमली हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। तो उसके बाद अब देखिए जरा कि लंगर लगाने की कोशिश हो रही है, इसको रोकने की कोशिश हो रही है। उसके बाद वो पीछे उसका इंतजार हो रहा है, वो बड़ा सा जो शिप आपको दिखाई दे रहा है उसका इंतजार हो रहा है, और वो जब पास में आएगा तो इसको यहां से लिफ्ट करेंगे, है ना, लिफ्ट करेंगे। तो उसका भी मुझे पीछे वो बिल्कुल बड़ी दिखाई होगी, और बड़ी क्रेन होगी, नीचे की तरफ चेन एंड पुली होगी, और उसके जरिए इसको ऊपर खींचा जाएगा। तब तक रिकवरी बोट, मुझे ये लग रहा है सर, जिस तरीके से ये लोग सरफेस में टच कर रहे हैं, वो जो इक्विपमेंट इनके हाथ में है और सरफेस में टच कर रहे हैं, तो मे बी फॉर द सेफर साइड और फॉर द कॉशन सेक वो शायद ये देख रहे हैं कि सरफेस टेम्परेचर इस समय कैप्सूल का क्या है। नहीं, वो तो होगा ही, वो पर इसमें इस तरह की कोई ऐसे नहीं है कि बहुत हॉट होगा और ये होगा, मुझे लगता है और इतनी देर में पानी में गिरा है तो इसमें वो तो नॉर्मल टेम्परेचर। सर मुझे तो ये लग रहा है ना कि अभी बहुत वक्त हुआ नहीं है ना, वो जो सिचुएशन हम बता रहे, स्टेज बता रहे थे जहां पर चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी, तो उससे निकले हुए बहुत वक्त नहीं हुआ है। हालांकि आप कह रहे हैं कि समंदर में जब आकर ये गिर गया है ना, लैंड कर गया है, गिरना गलत होगा, कि लैंड कर गया है, तो उसके बाद इसका टेम्परेचर पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया। अंदर का तो नॉर्मल था ही, है ना, इसको तो डिजाइन ही ऐसे किया गया है पूरी वो आप सही कह रहे हैं कि वो तो टेम्परेचर चेक कर ही रहे होंगे। हाँ, लेकिन एक बार देख रहे होंगे ना कि ऐसा ना हो कि उंगली लगाए तो उंगली मुझे लगता है कि कुछ सर्टेन चीजें होती होंगी जिसको मेक श्योर करते होंगे इसके आने के बाद, क्योंकि उनके हाथों में जो मुझको दिखाई दे रहा है वो प्रोब है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो वो एक प्रोब है, और प्रोब के जरिए वो कुछ चीजें देख रहे हैं। क्या त्यागी सर मैं ठीक कह रहा हूं? अब टेम्परेचर तो नहीं, टेम्परेचर चेक करने वाली तो कोई बात नहीं है, इसमें हुक लगाना होगा शायद, क्योंकि बोट में बैठ के आप एक काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही बारी में हो जाए, बोट को घुमाना भी पड़ रहा है। आप देखिए तो एक बारी वो हुक लग जाएगा तो ये हो पकड़ लिया त्यागी सर, हाथ से पकड़ लिया है, अंदर घुस रहे हैं। हाँ, पकड़ लिया है। और मैं एकदम सिंपल भाषा में कह रहा था कि लंगड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल लंगड़ लगा दिया इन लोगों ने। हाँ जी। और वो अब वो रिकवरी शिप भी बहुत करीब है, वो भी अब बहुत दूर नहीं है। हाँ, वो देखिए और वो तो ये तो अलग हो गए हैं, ये कुछ ये मुझे लग रहा है कि कुछ और चल रहा है। वो क्या चल रहा है सर? एंकर टाइप जो है उसको पूरा पकड़ने के लिए वो ऊपर से डाल रहे हैं। असल में उसके चारों तरफ से ये फिक्सिंग की जा रही है ताकि क्रेन उसको एक जगह से हुक करके ऊपर उठा सके। जी राइट। तो ये देखिए, ये अब जो मैं कह रहा था कि अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पर फिल्म खत्म हो रही है तो फिल्म वहीं पर खत्म नहीं हो रही है, अभी क्लाइमेक्स बचा हुआ है, और ये क्लाइमेक्स चल रहा है कि इसमें अब आपको सुनीता विलियम्स और साथ ही साथ जो बाकी 3 और सदस्य हैं वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले इस कैप्सूल को उठाकर डाला जाएगा, यहां से समंदर से निकालकर बोट पर डाला जाएगा, शिप पर डाला जाएगा, और वहां फिर इसको अनलॉक करने का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये अनलॉक कैसे होता है, क्योंकि इसके जो दरवाजे हैच को ओपन किया जाएगा। हाँ, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो कैप नुमा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जिससे फ्लेम कर रहे थे। हाँ, जिसके जरिए पहले अंदर गए, वो जो हैच है, और जिस हैच के खुलने के बाद वो जो थ्रस्टर्स थे उन्होंने काम करना शुरू किया था, उस हैच को अब रीओपन किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार जरा सर बता दीजिए कि अब आगे की जो प्रक्रिया है या आगे क्या होने वाला है ना, कि इसको उठाकर वहां डालेंगे। आपने तो बता ही दिया कि इसको फिर उठा करके शिप पर रखा जाएगा और फिर ले जाया जाएगा। फिर आपने कहा कि ले जाएंगे सर, ये तो देखिए शिप में किनारे ले जाएंगे, वहां से मुझे लगता है कि जो पहले जो आइटिनरी बताती है वो ये बताती है कि ह्यूस्टन का जो इनका स्पेस स्टेशन है
वहां ले जाके इनका पहला मेडिकल कराया जाएगा। और उसके बाद उनको धरती के हिसाब से एक्लेमेटाइज करने के लिए सर्टेन डेज तक सर्टेन कंडीशंस में उनको रखा जाएगा। कुछ खास उनके हो सकता है कि ट्रीटमेंट्स भी चले, प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट चलेगा, ये सारा कुछ होगा। जी जी। तो ये प्रोसेस जो है हैच ओपन करने का स्टार्ट हो रहा है और साथ में इस कैप्सूल को जहाज में रिकवरी बोट में ऊपर ले जाए जाने का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है। और ये रियल टाइम फीड इस समय आप देख रहे हैं फ्लोरिडा से, फ्लोरिडा के समुद्र से ये आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस स्पेसक्राफ्ट ने, ड्रैगन ने, उस कैप्सूल ने लैंड किया है और उसके बाद अब उसको रिकवरी बोट में चढ़ाए जाने की रिकवरी, ये देखिए, ये जहां ये एक्स लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पर ले जाकर इस कैप्सूल को रखा जाएगा। और ये एक्स भी क्या, ये एलन मस्क की कंपनी एक्स का ही ये बोट, निश्चित रूप से उसी का लोगो है, ये उन्हीं का जहाज है, उन्हीं का जहाज है, उन्हीं का जहाज, सब कुछ उन्हीं के पास। जी जी जी। अब वो कोई चीज बनाते हैं तो हुक से लेकर और हैंगर तक सब कुछ वो बना देते हैं। सो देखिए, ये अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी धुंधली तस्वीर आपको नजर आ रही है, लेकिन ये अंदर से तस्वीर, यानी कि कैप्सूल के अंदर, चैम्बर के अंदर से जो तस्वीर, आप दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बाहर की तस्वीर है